एक दफा फिर खुशामदीद। कसूर के नवाही इलाके में एक शख्स ने अपने घर को आग लगा दी थी। उसको अपनी बीवी के किरदार पर शक था। उस आग से उसके बीवी बच्चे तो जले मगर वो खुद भी जिंदा ना रह सका। कसूर शहर से चंद किलोमीटर के फासले पर वाक़या नवाही बस्ती गाड़ा के रिहायशी नियामत अली का बेटा शौकत अली आसपास के गांव से दूध इकट्ठा करके उसे शहर ले जाकर फरोख्त करता था। शौकत अली का घराना 6 अफराद पर मुश्तमिल था, जिनमें शौकत अली, उसकी बीवी परवीन, 8 साला बेटी फातिमा, 6 साला बेटी मिसबा, 4 साला बेटी नईमा और 2 साला बेटा मोहम्मद अहमद शामिल थे। पुलिस के मुताबिक शौकत की बीवी परवीन की दोस्ती कुछ अरसा कबल उसकी हमसाई से हुई, जिसके गाँव के किसी शख्स के साथ तल्लुकात थे, जिनकी खतोकताबत और पैगाम रसानी के लिए परवीन एक जरिया बनी हुई थी। जबकि शौकत को शुबा था कि उसकी बीवी के किसी से तल्लुकात हैं, जिस पर दोनों में अक्सर झगड़ा रहता था। एक रोज कबल शौकत की बीवी से इसी बात पर तलक कलामी हुई तो शौकत मुश्तअल हो गया और रात उसने कमरे के दरवाजे को अंदर से ताला लगाकर घर को आग लगा दी, जिसकी जद में आकर कमरे में मौजूद शौकत अली, उसकी बीवी परवीन और चारों बच्चे जिंदा जल गए। आतिशज़दगी से एक कमरे की छत भी गिर गई। आग लगने का इल्म होने पर अहले इलाका जमा हो गए और दरवाजे तोड़कर तमाम अफराद की लाशें बाहर निकाली। इत्तला मिलते ही थाना मंडी उस्मानवाला पुलिस ने मौका पर पहुंचकर लाशों को पोस्टमार्टम के लिए डिस्ट्रिक्ट अस्पताल भेज दिया। मुकामी लोगों के मुताबिक चंद साल कबल शौकत अली ने अपनी पहली बीवी और सौतेली वालदा को भी शक की बुनियाद पर कत्ल किया था, ताहम उसके वालिद ने उसे माफ कर दिया था। पुलिस का कहना है कि इस पहलू पर भी तफ्तीश की जा रही है कि कहीं घर को किसी और ने तो आग नहीं लगाई। जल्द ही हकायक वाज़ेह हो जाएंगे। मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार करेंगे और उसको इसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। ये बड़ा जरूरी एलिमेंट है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। जिस तरह मैंने आपको खुद भी अर्ज कर दिया और आपका भी यही पॉइंट है, तो इसको हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर देखेंगे कि आया इस तरह का कोई एलिमेंट है बीच में इन्वेस्टिगेशन में कि नहीं। इस अफसोसनाक वाकये से पूरे इलाके में शोक की कैफियत तारी हो गई। शौकत और उसकी बीवी के रिश्तेदार मौका पर पहुंच गए और चीखों पुकार करते हुए रोते रहे। अहले इलाका का कहना है कि शौकत अगर तहम्मुल मिजाजी से काम लेता तो न सिर्फ उसकी बीवी और बच्चे महफूज रहते बल्कि वो खुद भी जिंदा होता, मगर उसका गुस्सा उसे ले डूबा। साथी रिपोर्टर मेयर मोहम्मद शफीक के साथ आमिर शहजाद, समा, कसूर। पुलिस वाले दूसरों की क्या हिफाजत करेंगे जब वो अपने अहलकारों की हिफाजत नहीं कर सकते। कसूर की पुलिस चौकी पर तो ऐसा ही हुआ, जहां एलीट फोर्स के एक नौजवान को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया और पुलिस वाले खामोश तमाशाई बने रहे। कसूर के इलाके ललियानी में 5 माह कबल एलीट फोर्स के जवान मोहम्मद इरफान को उसी के मोहल्लेदारों ने उस वक्त कत्ल कर दिया जब वो उनसे सुलह करने के लिए ललियानी पुलिस चौकी गया। चौकी के इंचार्ज ने इरफान के घर फोन करके कहा था कि जिन मोहल्लेदारों से आपकी लड़ाई हुई है वो चौकी में मौजूद हैं और सुलह करना चाहते हैं, आप भी आ जाओ। लेकिन जब इरफान अपने दूसरे 5 कजनों के साथ वहाँ पहुँचा तो मुल्जमान पहले से असले के साथ तैयार बैठे थे और उसके वहाँ पहुँचते ही मुल्जम अरशद और उसके साथियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिससे इरफान और उसके 5 कजन शदीद जख्मी हो गए, जबकि वो जख्मों की ताब न लाते हुए अस्पताल में दम तोड़ गया। सुलह बस गए ਸਾਨੂੰ ਚੌਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਭਾਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਕਿ ਅਜੋ ਆਏ ਇੱਥੇ ਸੀ ਚੌਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਗਏ ਆ ਤੇ ਚੌਕੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਮਜਦ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਭਾਈ ਭੂਸ ਵਾਲੇ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਖੜੋਤੇ ਸੀ ਚੌਕੀ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਚੌਕੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਫੜ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਜਿੰਦਾ ਨਾ ਸਾਰਾ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਗਾਲਾਂ ਗੁਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਸਾਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਮੇਰਾ ਕਜ਼ਨ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਫੈਨ ਮਾਰੇ ਆ
इनके भाइयों ने भी इन्हें भी। इस वाक़े में नामजद मुल्जिम अरशद इससे पहले भी शराब रखने के इल्जाम में गिरफ्तार हो चुका है, जबकि दीगर मुल्जिमान जेल से मुसलसल फोन करके धमकियां दे रहे हैं, जिस पर इरफान के अहले खाना ने IG जेल खानाजात को दरख्वास्त भी दी है, लेकिन इस पर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। इरफान के अहले खाना का कहना है उन्हें खतरा है कि अगर मुल्जिमान रिहा हो गए तो वो दोबारा हमें जान से मारने की कोशिश करेंगे। हमारी अदालतों से भी अपील है कि वो इस मामले पर तफ्तीश करते हुए मुजरिमों को सजा दिलवाएं। तो अब जो है चलान कोर्ट में आ गया है, तो अब तो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पे हमें उम्मीद ही नहीं है। अब तो जो भी मिलना है हमें अदालत से इंसाफ मिलना है। इसलिए मेरी तो अपील है कि हमें इंसाफ चाहिए, हमारे साथ सख्त ज्यादती हुई है। रिजवान की मां आज भी अपने बेटे का रास्ता तक रही है। वो घर में पड़े उसके कपड़ों को देखकर बेटे की कमी को पूरा करने की बेसूद कोशिश कर रही है। उसका कहना है कि मेरे बेटे को मुझसे जुदा हुए 5 माह हो चुके हैं, लेकिन मुझे आज भी उसके दोस्तों के फोन आते हैं जो उसे बहुत याद करते हैं। हाले तक 6 महीने हो गए, फोन रोजाना 2-3 होंदे आने, जिन्ना हाले तक पता नहीं था। इन्ना साडे नाल बड़ा जुल्म कीता। एक महल्ले च रह के ना कोई साडी जमीन दी दुश्मनी सी, ना कोई साडे कारोबार दी, ना कोई साडा धी भैन दा सी। पुलिस का इस बारे में कहना है कि हमने दोनों पार्टियों को सुलह के लिए बुलाया था और चौकी के सामने उनकी तकरार हो गई। इसके बाद एक पार्टी के कुछ अफराद ने फायरिंग कर दी, जिससे एक शख्स हलाक और कई जख्मी हुए। एक पार्टी पहुंची थी, जब दूसरी पार्टी पहुंची है तो तू मैं हो गई। इस दौरान फायरिंग हो गई, जिसमें एलीट कांस्टेबल था इरफान, उसकी छाती में गोली लगी। बाकी भी 5 जख्मी हो गए थे। इरफान के अंदर में डेथ हो गई अस्पताल पहुंचने से पहले, और बाकी जख्मी हो गया। और उसकी फिर मुताबिक FIR कार्रवाई हुई है। उसमें से जितने बंदे मुल्ज़िम थे वो सारे गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस ने अपने ही एहलकार के केस को इतना पेचीदा कर दिया है कि उसके घर वाले इंसाफ के लिए दरबदर की ठोकरें खाते हुए आला हुक्काम से इंसाफ की अपील कर रहे हैं। कैमरामैन मुर्तजिज एजाज के साथ गालिब अब्बास, समा, कसूर। कहा जाता है कि जमीन किसी की मिल्कियत नहीं, मगर फिर भी लोग इसके लिए कत्लो गारत में मसरूफ रहते हैं। नारोवाल के नवाही इलाके खान खासा में जमीन की खातिर 3 अफराद को मौत के घाट उतार दिया गया। सखावत अली अपने खानदान के हमरा सदर नारोवाल के नवाही इलाके खान खासा में रहायश पजीर था। वो जिम्मेदारी करता था और जिंदगी मामूल के मुताबिक गुजर रही थी। सखावत अली ने अपने बेटे गुलफाम हुसैन की शादी अपने रिश्तेदार असगर अली की बेटी से कर रखी थी। शादी के बाद 1 एकड़ अराजी के तनाजा पर दोनों खानदानों में झगड़ा शुरू हो गया, जो इस कदर बढ़ा कि गुलफाम की अपनी बीवी से नाचाकी हो गई और वो अपने मेके चली गई। बात यहीं पर खत्म ना हुई, बल्कि आए रोज दोनों ग्रुपों के दरमियान तलख कलामी जारी रही, जिसके बाद सखावत अली अपने बेटे गुलफाम हुसैन की शादी किसी और जगह करना चाहता था, मगर असगर अली ने उसे मना किया और धमकी दी कि अगर गुलफाम की शादी किसी और जगह की तो उसका अंजाम अच्छा ना होगा। जिसके अगले रोज ही सखावत अपने बेटों और दीगर साथियों के हमरा जमीनों पर गन्ने की फसल की कटाई के बाद गुड़ बनवा रहा था कि असगर अली अपने साथियों के हमरा वहां आया और उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसकी जद में आकर सखावत अली, उसका बेटा अरफान अली और एक महल्लेदार 7 साला लड़का समरान मौका पर ही दम तोड़ गए, जबकि मुश्ताक उर्फ बूटा जख्मी हो गया और मुल्जमान फायरिंग करते हुए फरार हो गए। कोई दुश्मनी नहीं सी साडी, उन्हां दे थल्ले सी जमीन 9 कनालां ते 7 मरले, वो इन्हां ने खरीद लई है। ज़र खरीद आप इन्हां आख्या असां वाही सी, तुसां क्यों खरीदी? असां वो बदला लेना तुहाडे कोलों। इन्हां दी हमशीरा विआही साडे घर, ओहदी असीं बदकारी खुद अपनी अखियां दे नाल वेखी सी, तां सानू दफा कर दित्ता कि असां गंदी नूं नहीं रखनी। असीं नहीं बोले जबान चों, उन्हां नूं नहीं आख्या, असां आपे ही नहीं, आपे ही चली गई साडे घर तो। मैं 2 अल्लाह दी सपुर्द कर छड़े ने। ऐ मेरा आसरा है, एक बच्चा मेरा छोटा, एक उस तो जरा छोटा, कोई मेरी कमाई दा आसरा नहीं रह गया कि बाहर जेड़ा करे
इस वाक़ये की इत्तला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने तीनों लाशें पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर मकतूल सखावत अली की बेवा सुगरा बीबी की रिपोर्ट पर असगर अली, उसके बेटों और साथियों के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस का कहना है कि मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं और उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। थाना सदर की चौकी डुमाला है, वहाँ का एरिया है कि खान खासा, वहाँ से जो है हमारे पास सखावत अली की बेवा है सुगरा, उसने कंप्लेंट दर्ज कराई है, मुकदमा दर्ज हो चुका है। तो असल में सखावत, उसका बेटा मोहसन और उसका बेटा जो कत्ल हुआ है इरफान वगैरह, ये अपने डेरे पे बैठे हुए थे, गुड़ बना रहे थे वहाँ पे। ये एक वहाँ पे गांव का बच्चा जो था समरान अली, वो भी बैठा हुआ था। तो सखावत के जो हैं चचाजाद, उनके साथ इनका कोई घरेलू नाचाकी थी। सखावत का बेटा जो है उनके यहाँ जो वो शादीशुदा था, तो कुछ अरसे से उनकी जो है वो मामलात ठीक नहीं थे, घर का कोई मामला था, इस वजह से काफ़ी उनमें आपस में फ्रिक्शन थी। और इसके अलावा एक एकड़ ज़मीन जो है उसका भी मामला था, वो सखावत ने ख़रीदी थी, जबकि कब्ज़ा उस पर असगर वगैरह जो कातिल पार्टी है उनका था। तो इसी बात पे जो है वो असगर और उसके दो बेटे वहाँ मौके पे आए हैं, उन्होंने फायरिंग की है और 3 बंदों को जो है वो हलाक किया है। तो असगर जो है वो गिरफ़्तार हो चुका है, बाकी 2 जो मुल्ज़िमान हैं उनकी गिरफ़्तारी के लिए कोशिशें की जा रही हैं, टीमें तश्कील दी जा चुकी हैं, इंशाल्लाह जल्दी वो भी गिरफ़्तार हो जाएंगे। पोस्टमार्टम के बाद तीनों लाशें वर्षा के हवाले कर दी गयी और इज्तिमाई नमाज जनाजा की अदायगी के बाद उन्हें मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। गांव से इकट्ठे 3 जनाजे उठने पर कोहराम बर्पा हो गया और वर्षा की चीखों पुकार से लोगों के दिल दहल गए। मकतूल इरफान अली के 3 बेटे और 1 बेटी है। बड़ा बेटा अली हैदर 4 साल का है। मासूम बच्चों को देखकर उनकी मां तहमीना बीबी भी जार-कतार रोती है। उसका कहना है कि मेरे 4 बच्चे यतीम हो गए। छोटे छोटे मासूम बच्चे ने 4, 1 बेटी है, 3 बेटे ने। हम किसी ने सहारे छड़ के साडा कोई नहीं है, बेसहारा ने बेआसरा हो गया। साडा प्यो भी ले लिया, साडा घर वाला भी ले लिया, सारी चादरें छीन लगे ने तो मावा दिया भी। साडा एक ही चढ़ जाते, कोई भी दिलासा दे आता, कोई दिलासा देने वाला नहीं रहा। पापा जी करते सन, कोई इन्हों नहीं करने वाले रहा। मकतूल समरान के वर्षा और दीगर अहले इलाका का कहना है कि सिर्फ 1 एकड़ अराजी के तनाजे ने 3 अफराद की जान ले ली। दोनों पार्टियां आपस में रिश्तेदार हैं। अगर वो इकट्ठे बैठकर फैसला कर लेते तो बात कत्लो-गारत तक ना पहुंचती। जिस अराजी का तनाजा था वो तो बंजर थी और उस पर एक दाना गंदम का भी नहीं उगता था। साथी रिपोर्टर मियां मोहम्मद शफीक के साथ आमिर शहजाद, समा, नारोवाल। जराइम सिर्फ एक दिन नहीं होते कि उनका हिसाब किताब रखा जाए। इसके बावजूद गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान पेश आने वाले जराइम के अहम वाक़यात को हमने आपके सामने पेश किया। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा, इस बारे में हमें ज़रूर बताइए। हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही बीना खान को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।